everyone. Today we are going to start our chapter number 4, Minerals and Power Resources. In this chapter we will discuss about the minerals and the power resources. Minerals क्या होते हैं, कैसे ये फाउंड होते हैं, किस किस टाइप के मिनरल्स हैं, किस वर्ल्ड के किस पार्ट में कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और पावर रिसोर्सेज क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो आपको पता ही है कि कैसे मॉडर्न जो वर्ल्ड है वो डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ठीक है, कैसे जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है। लेकिन उनके ग्रो करने का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स एक सब्सटेंस होता है जो हमें नेचुरली पाया जाता है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट पे हमको मिलता है। मिनरल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे कि मिनरल्स क्या है। इट्स अ टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट फाउंड इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के सरफेस पे हमें पाया मिलता है। देखो अगर हम मिनरल्स की बात करें कि कौन कौन से टाइप्स के मिनरल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, अगर उनकी बनावट की बात करें, देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ठीक है। मेटेलिक मिनरल कौन है? जिनमें रॉ फॉर्म होते हैं, जो कच्चे तरीके से हमें मिलते हैं और होते हैं, उसको बाद हम प्योरीफाई करके या उसको बाद हम मॉडिफाई करके उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेटालिक होते हैं जिनमें रॉ आयरन होता है, इसको और बोलते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैंने बात की कि ये अर्थ के सरफेस पे मिलते हैं, जो रॉक्स में पाए जाते हैं, एग्नीस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है मेटेलिक मिनरल्स, जिनमें मतलब क्या होता है, रॉ फॉर्म में होते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल कौन कौन से हैं? जिनमें मेटल नहीं होती है, धात नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड द नॉन मेटेलिक मिनरल्स। लाइक सॉल्ट हो गया, कोल हो गया, इनमें क्या है, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो क्या है, मेटेलिक है। उनमें क्या है, एक तरीके की मेटल है, ठीक है, और वो रॉ फॉर्म में होते हैं, उसके बाद उसको मॉडिफाई करके बनाया जाता है, ठीक है। एंड इट इज फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। ये कहाँ पे मिलते हैं हमें? सेडिमेंट्री रॉक्स में। फर्दर मेटेलिक मिनरल्स डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। मेटेलिक मिनरल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फेरियस एंड नॉन फेरियस। फेरियस मिनरल जिनमें आयरन होता है, नॉन फेरियस मिनरल दैट डू नॉट कंटेन आयरन, ठीक है, जिनमें आयरन नहीं होता है। अगर हम बात करें कि कैसे ये फाउंड होते हैं, कैसे अर्थ के नीचे इनको फाउंड किया जाता है, ठीक है, किस किस तरीके से इसको निकाला जाता है। देखो मिनरल्स में हमारा कोल भी आ जाता है, पेट्रोलियम भी आ जाता है, एल्युमिनियम आ जाता है, आयरन आ जाता है, कॉपर आ जाता है, ठीक है, ये सभी मिनरल्स हैं, ठीक है। इट्स अ नेचुरल, इनकी जो प्रोसेस है बनने की वो नेचुरल है, ठीक है। तो इनको अर्थ के क्रस्ट से कैसे निकाला जाता है, किस चीज़ को निकालने का प्रोसेस क्या है, उसको बोलते हैं हाउ मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। एक्सट्रैक्ट होता है किसी चीज को बाहर निकालना अर्थ से, ठीक है। सबसे पहले है क्वेरिंग। क्वेरिंग है जब हम सिंपली किसी चीज को डग आउट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा खोद के उसमें कोई भी चीज निकल आती है, दैट इज कॉल्ड द क्वेरिंग। नेक्स्ट है माइनिंग, ठीक है। माइनिंग मीन्स कि जैसे आपने सुना होगा कि कोल माइंस है, ठीक है, कोल को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है अर्थ से, तो वो माइनिंग से होता है। माइनिंग टू पार्ट्स में है, ओपन कास्ट एंड शेफ्ट। ओपन कास्ट में क्या है, जब आप अर्थ के सरफेस को रिमूव करते हो, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा डीप तक नहीं, ठीक है, ऊपर से सरफेस ही उसको रिमूव करके कोई भी मिनरल निकल आता है, दैट इज कॉल्ड द ओपन कास्ट। शेफ्ट माइनिंग क्या है? डिपॉजिट डीप अंडर द अर्थ, जो डिपॉजिट बहुत ही डीप है अर्थ के नीचे, दैट इज कॉल्ड द शेफ्ट माइनिंग, ठीक है। ड्रिलिंग क्या है? जैसे कि ड्रिलिंग में क्या आ जाता है, ठीक है, अंडरग्राउंड चैम्बर्स होते हैं ऑयल को निकालने के लिए, नेचुरल गैस को निकालने के लिए, वो क्या होता है, ड्रिलिंग होता है। बहुत सारे मतलब डीप अंडर शेफ्ट के जो ब्लॉक बने होते हैं उसमें ड्रिलिंग होती है। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट टेल अस कि हाउ द मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड। क्वेरिंग होता है जब किसी भी चीज को सिंपली हम डग आउट करते हैं और वो चीज मिनरल बाहर आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे मिनरल ऐसे हैं जो हमें अर्थ के सरफेस पे मिल जाएंगे, जिनको सिंपली हम मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट कुछ मिनरल बहुत है जो बहुत ही डीप अर्थ में है जाके, दैट इज कॉल्ड द शेफ्ट माइनिंग में होंगे या ड्रिलिंग में होंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल इन द अर्थ। We will discuss the distribution of the minerals in the world.
कि हाउ द मिनरल्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड, कि कैसे जो मिनरल्स हैं पूरे कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए हैं। देखो इट्स नॉट अ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा नहीं है कि सभी कॉन्टिनेंट में एक ही समान मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी कॉन्टिनेंट में ज़्यादा है तो किसी में कम है। जैसे हम मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं कि वो ज़्यादातर कहाँ है, इग्निशियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक में है, ठीक है। जो नॉन मेटेलिक है ज़्यादा सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। जैसे कि हम एशिया की बात करते हैं, एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, फ्रॉम द ऑल द कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पे अगर हम आयरन ओर की बात करें, आयरन ओर इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, एशिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर। जो कच्ची आयरन है, ओर है, रॉ फॉर्म में मिलती है, वो एशिया में सबसे ज़्यादा मिलती है। कहाँ कहाँ, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया और मलेशिया में। जैसे टिन की जो टिन है मिनरल, वो भी एशिया के इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरोप की। यूरोप इज़ ऑल्सो अ स्टोर हाउस ऑफ द आयरन ओर। रशिया, यूक्रेन, जो स्वीडन है, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं आयरन ओर के। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, द कैनेडियन रीजन, एप्पलचाइन रीजन एंड माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट। इन तीनों में अलग अलग तरीके से मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे कैनेडियन रीजन है, यहाँ पे गोल्ड और कॉपर ज़्यादा मिलता है, एप्पलचाइन में कोल ज़्यादा मिलता है, और माउंटेन रेंज में क्या मिलता है, लीड, जिंक एंड सिल्वर। नेक्स्ट हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, आयरन ओर मिलता है, ठीक है। ब्राज़ील इज़ अ हाईली प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द आयरन ओर। एंड अफ्रीका, अफ्रीका देखो जैसे माना जाता है कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गोल्ड मिलता है, प्लैटिनम, डायमंड, ठीक है। साउथ अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंट, वहाँ पे सबसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो साउथ अफ्रीका है, उसमें सबसे ज़्यादा आपको गोल्ड पाया जाता है, ठीक है। प्लैटिनम पाया जाता है, डायमंड पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट के डिपॉजिट हैं वर्ल्ड के, वो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। सो ऑल दीज आर मिनरल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड, ठीक है। कॉन्टिनेंट वाइज इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया। इंडिया में मिनरल्स जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो छोटा नागपुर प्लेटू का रीजन है, जहाँ इंडिया का जो सेंट्रल रीजन है, ठीक है, उसी में सबसे ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं। देर आर ओनली 5 to 6 स्टेट्स जो सबसे ज़्यादा मिनरल बेस्ड स्टेट है। आयरन ओर जैसे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, सबसे ज़्यादा आयरन ओर इन तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। गुजरात में भी इसके जो डिपॉजिट्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। मीका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मीका। इंडिया क्या है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है मीका का। एंड इट्स यूज्ड इन द इलेक्ट्रिसिटी गुड्स, और इसको इलेक्ट्रिसिटी गुड्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज जिससे हमारा एल्यूमिनियम बनता है, मैग्नीज से जिससे हमारा एल्यूमिनियम बनता है। एंड द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द मैग्नीज इज द मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। Limestone is also used in the cement industry, and the leading states are the Bihar, Odisha and Madhya Pradesh and Rajasthan. कॉपर के हमारे जो डिपॉजिट है वो बहुत कम है, इनएडिक्वेट है। मोस्टली हम इंपोर्ट करते हैं कॉपर बहुत दूसरी कंट्रीज से, बट जो डिपॉजिट्स हैं वो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में है। नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड इज ऑल्सो इनएडिक्वेट, वी हैव अ लिमिटेड रिजर्व ऑफ द गोल्ड इन इंडिया। कर्नाटका की जो कोलार माइंस है, ठीक है, क्योंकि जो गोल्ड की माइनिंग है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और बहुत ही डेंजरस है, इसीलिए बहुत ही लिमिटेड जो माइनिंग हमारी होती है गोल्ड की, और लिमिटेड रिजर्व है हमारा गोल्ड का। नेक्स्ट है सॉल्ट। सॉल्ट इज ऑल्सो मिनरल एंड वी आर द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट ज़्यादातर गुजरात, राजस्थान की जो एरिया है वहाँ पे हमको मिलता है। नाउ वी विल डिस्कस द पावर रिसोर्सेज की। मिनरल वी हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो। अब हम पावर रिसोर्सेज की बात करेंगे कि कैसे पावर रिसोर्सेज, कौन कौन से पावर रिसोर्सेज हैं और हम इनको कैसे यूज करते हैं। द पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज की। पावर और एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। जैसे हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा, इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किस चीज़ की ज़रूरत है,
पावर की, रिसोर्सेज की, चाहे वो कम्युनिकेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो वो किस चीज़ से जनरेट होती है, किस चीज़ से हमें पावर मिलती है, ठीक है। पावर रिसोर्स की हम बात करें तो दो टाइप के, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज आर दोज दैट आर एक्सॉस्टेबल, जो एक बार खत्म हो जाएंगे तो दोबारा से रीन्यू नहीं हो सकते। नॉन कन्वेंशनल दोज दैट आर इनएग्जॉस्टेबल दैट कैन बी रीन्यूड अगेन, जिनको हम रीन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज की तो इसमें सबसे ज़्यादा है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ठीक है, डीजल, ये क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे हम रोज़मर्रा में यूज़ ही करते हैं पेट्रोल और डीजल को, ठीक है। ये बने कैसे, ठीक है, 1000 ईयर अगो, 1000 अगर हम बात करें, हज़ारों साल पहले बहुत सारे जो डेड रिमेन्स थे, प्लांट्स थे, ठीक है, वो अर्थ के अंदर एक तरीके से बरीड हो जाते हैं और विद द इमेंस हीट एंड प्रेशर इट्स फॉर्म इन द फॉसिल फ्यूल्स, तो फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है, जो अब हमें पेट्रोलियम के रूप में या कोल के रूप में, किसी भी जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज के रूप में हमें मिलते हैं। एंड वंस दे एग्जॉस्टेड दे विल नॉट बी रीन्यूड। एक बार जब अगर हम इसको खर्च कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो दोबारा से बनने के लिए इनको हज़ारों साल लगते हैं, ठीक है। जैसे हम पेट्रोलियम की बात करते हैं, पेट्रोलियम इज़ अ लिक्विड फॉर्म में होता है। पहले जो पेट्रोलियम ऑफ शोर से या सी फील्ड से निकाला जाता है, जैसे इंडिया में डिगबोई असम और जहाँ बॉम्बे हाई मुंबई में है, जहाँ से सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है ड्रिलिंग से, ठीक है, और वो एक रॉ फॉर्म में होता है, फिर इसको रिफाइनरीज में जाके फिर उसे नेक्स्ट जो पेट्रोलियम डीजल में कन्वर्ट किया जाता है। Firewood is also a conventional resources that is mostly used in the villages, जो villages में सबसे ज़्यादा firewood को यूज़ किया जाता है। कोल की अगर हम बात करें, कोल इज ऑल्सो वाइडली यूज इन इंडस्ट्री, रेलवे, ठीक है, सभी में यूज़ किया जाता है। एंड वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कोल्स, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। एंथ्रेसाइट सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, जिसकी हीट सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जैसे हम घर पे यूज़ करते हैं, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या CNG, जो आजकल सब्स्टिट्यूट माना जाता है पेट्रोल और डीजल का, ठीक है, ये नेचुरल गैस है, ये भी कन्वेंशनल है। हाइडल पावर दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द फॉलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, जो फॉलिंग ऑफ वाटर से हमको मिलती है, इसके साथ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें इसमें बात करें तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज में ज़्यादातर क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, पेट्रोलियम है, कोल है। वंस दे विल एग्जॉस्टेड इट विल नेवर कम बैक, तो ये कभी भी वापस नहीं आएंगे अगर इनको एग्जॉस्ट कर सकते हैं। हाइडल पावर जो है ये तो फॉलिंग ऑफ वाटर से मिलती है, ठीक है, इसको तो हम फिर से जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कभी नहीं खत्म होने वाले, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे है विंड एनर्जी। विंड मिल्स आपने देखी होंगी कि विंड मिल्स जो पवन चक्की होती है वो घूमती रहती है, उससे क्या होता है, इट जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसे पहले इनको ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया जाता था, मोस्टली USA में, नीदरलैंड में, न्यूजीलैंड में इनके जो विंड मिल्स हैं वो लगी हुई हैं, ठीक है, वहाँ से जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। सोलर इज ऑल्सो एन एग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी सन से जो हमारे सोलर प्लांट्स हैं वो हम लगाते हैं तो उससे सोलर एनर्जी मिलती है। न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम और थ्योरम से हमें मिलती है, ठीक है। टाइडल एनर्जी, टाइडल ओशन टाइड से, जो ओशन की टाइड्स हैं, ठीक है, जब वो ऊपर उठती है तो उनसे मतलब क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। जियोथर्मल एनर्जी है हमारी, जो अर्थ हीट से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, अर्थ की हीट्स, इमेंस हीट से एनर्जी क्रिएट होती है। बायोगैस दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है हमारे एनिमल्स का, उससे जो होते हैं हमारे बहुत सारे घरों में, लाइक इन विलेजेस बायोगैसेस लगे होते हैं, ठीक है, उनको मतलब कोई भी LPG नहीं लगाना पड़ता, कोई LPG गैस है, इंडेन का कोई गैस नहीं लगाना पड़ता, वो बायोगैस से एनर्जी को जनरेट करते हैं। सो दीज आर द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अगर हम बात करें कि वी शुड conserve the natural resources, power resources or the minerals, once they will exhausted it's never come back, so we have to pay attention toward the
कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज, हमको इनको कंजर्व करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट विल हेल्प फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है उनको फ़ायदा करती है। कैसे कि हम ऐसे जुडिशियस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करें कि जो नेक्स्ट हमारी जनरेशन है वो इसको यूज़ कर सके। वो ऐसा ना हो कि हम अभी सारा लाइक कोल ख़त्म कर दे, तो लाइक हाउ द नेक्स्ट जनरेशन है उसे कैसे पता चलेगा कि क्या क्या कोल था, उसकी क्या लाइक वैरायटीज़ थी और कैसे उसको यूज़ किया जाता था। So we should conserve the natural resources or the energy resources that will help us, that will save us, and we should more use the non-conventional resources, because most of the non-conventional resources are the non-polluting and they are not harming any environment। ठीक है, किसी भी environment के पार्ट को वो harm नहीं करते हैं। ठीक है, हमें बहुत हेल्प करते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, सन की एनर्जी तो हमें मिलती रहती है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, बायोगैस हम यूज़ कर सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने जियोथर्मल एनर्जी का एग्जांपल लेनी हो तो मणिकर्ण साहब हम जाते हैं, तब वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो वहाँ पे जो चावल हैं वो अर्थ की हीट से बनते हैं। ठीक है, वो बड़े बड़े बर्तनों में या घड़ों में चावल को डाल के पानी में रख देते हैं, तो वहाँ पे वो जो हीट है पानी की, इंटरनली अर्थ की हीट है, वही उनको बॉयल करती है। सो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी। So guys, we have done this chapter. Please read this chapter very carefully and watch this video carefully. Thank you.